हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएम रैंकर्स यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूनिट नंबर 7, जिसका नाम है जनरेटिव एआई, उसका पार्ट 2, जिसमें हम देखेंगे एलएलएम मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल के बारे में। तो एलएलएम होते क्या है? It is a deep learning algorithm that can perform a variety of NLP tasks such as generating and classifying tasks, answering questions in a conversational manner and translating text from one language to another. तो LLM होता क्या है? एक डीप लर्निंग एल्गोरिथम है जो जो NLP की एप्लीकेशन है उन पे वैरायटी पे काम करता है। NLP मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसमें कौन से टास्क हो सकते हैं? जनरेट करना, क्लासीफाई करना टास्क को, आंसरिंग क्वेश्चंस एक कन्वर्सेशनल मैनर में, या कोई भी टास्क है एक लैंग्वेज से दूसरी में कन्वर्ट करना। तो ये होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल का काम। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आर कॉल्ड लार्ज बिकॉज दे आर ट्रेन्ड ऑन मैसिव डाटा सेट्स ऑफ टास्क, टेक्स्ट एंड कोड। अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को हम लार्ज ही क्यों कहते हैं? क्योंकि जो मैसिव डाटा सेट होते हैं, टेक्स्ट या कोड, उन पे ट्रेन किए जाते हैं, इस वजह से इन्हें हम LLMs कहते हैं। These datasets can contain trillion of words and the quality of dataset will affect the language model's performance। जो इसके डाटा सेट होते हैं उसमें ट्रिलियंस ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं, और जितना अच्छा डाटा सेट होगा उतना अच्छा हमारे लैंग्वेज मॉडल की परफॉर्मेंस होगी। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता क्या है? डीप लर्निंग एल्गोरिथम है जो NLP के प्रोसेसिंग टास्क उनमें काम करता है। जैसे कि टास्क कौन से? जनरेटिव क्लासीफाइंग टास्क हो गया, आंसर करना किसी भी क्वेश्चन को कन्वर्सेशनल मैनर में, या ट्रांसलेट करना टेक्स्ट को एक लैंग्वेज से दूसरे में। अब इनको लार्ज हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें मैसिव डाटा सेट से ट्रेंड होते हैं। इनके अंदर जो इसके डाटा सेट्स होते हैं, इनके अंदर ट्रिलियन ऑफ वर्ड्स होते हैं, और इनकी जो क्वालिटी है वो डायरेक्टली अफेक्ट करती है लैंग्वेज मॉडल की परफॉर्मेंस को। अब हमने इसमें सबसे पहले पार्ट देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मर्स क्या होते हैं LLMs के अंदर। ट्रांसफॉर्मर्स आर अ टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर दैट हैज रिवोल्यूशनाइज द फील्ड ऑफ NLP। ट्रांसफॉर्मर होते हैं न्यूरल नेटवर्क्स जो भी इसमें प्रोसेसिंग वगैरह करेंगे हमारी LLM के अंदर। इट इज़ यूज टू अनेबल एफिशिएंट एंड इफेक्टिव लर्निंग ऑफ कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन वास्ट अमाउंट ऑफ टेक्स्ट। तो ये अनेबल करता है एफिशिएंट और इफेक्टिव लर्निंग किसी भी एक लैंग्वेज पैटर्न्स की, एंड उनके बीच में रिलेशनशिप भी बताता है टेक्स्ट डाटा के बीच में कि क्या रिलेशंस है। मतलब मेन जो प्रोसेस से काम होता है वो ट्रांसफॉर्मर करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ LLMs के एग्जाम्पल, जैसे कि OpenAI GPT 4.0। GPT-4 is multimodal and excels in processing and generating both text and images। जो GPT 4.0 है वो किस किस में हेल्प करता है? टेक्स्ट और इमेजेस जनरेट करने में। नेक्स्ट है हमारा गूगल जेमिनाई 1.5 प्रो। जेमिनाई जो आजकल लोग यूज़ करते हैं। इंटीग्रेट्स एडवांस्ड मल्टीमोडल कैपलेट्स फॉर सीमलेस टास्क, टेक्स्ट, इमेजेस एंड स्पीच अंडरस्टैंडिंग। तो GPT-4 किसके लिए है? टेक्स्ट और इमेजेस के लिए। ये टेक्स्ट इमेजेस के साथ साथ स्पीच अंडरस्टैंडिंग के लिए भी है। नेक्स्ट है मेटास LLAMA 3.1, ओपन सोर्स एंड ऑप्टिमाइज फॉर हाई फ्रिक्वेंसी इन डाइवर्स AI टास्क में डाइवर्स जो भी AI टास्क है उनको कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा क्लोड 3.5। ये सेफ्टी या इंटरप्रेटेबिलिटी पे मेनली फोकस करता है। नेक्स्ट है मिस्ट्रल AI मिस्ट्रल implements a Sparks mixture of experts for superior performance with smaller model size। जो भी स्मॉलर मॉडल, तो हमने एग्जांपल्स में क्या क्या देखा? सबसे पहले GPT, फिर जेमिनाई, फिर मेटास, फिर क्लोड, एंड नेक्स्ट हमने देखा मिस्ट्रल AI। तो GPT किस में हेल्प करेगा हमें? टेक्स्ट या इमेजेस जनरेट करने में। ये टेक्स्ट इमेजेस तो करता है, ये साथ में स्पीच अंडरस्टैंडिंग, ये वेरियस AI टास्क कर सकता है। क्लोड कोई भी सेफ्टी या इंटरप्रेटेबिलिटी उसके लिए, मिस्ट्रल मिक्सचर्स के लिए, और मेनली स्मॉल मॉडल साइजेस के लिए। तो हम एग्जांपल्स पूछ सकते हैं, तो उसमें हम GPT, जेमिनाई, मेटास, क्लोड कुछ ये लिख के आ सकते हैं। प्लीज़ लाइक माय वीडियो। अब हमने एग्जांपल इनका वर्किंग देख ली ट्रांसफॉर्मर्स के थ्रू, इनकी डेफिनेशन देख ली। तो अब इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है, मतलब कहाँ कहाँ ये यूज़ हो सकता है? तो ये टेक्स्ट जनरेशन में यूज़ हो सकता है। इंक्लूड कंटेंट क्रिएशन, डायलॉग जनरेशन एंड स्टोरी राइटिंग एंड पोइट्री जनरेशन। अगर अब हम चैट GPT के अंदर या जेमिनाई के अंदर लिखें कि क्रिएट अ स्टोरी,
या कोई भी टॉपिक, तो वो अपने आप एक स्टोरी क्रिएट करके दे देगा, या डायलॉग जनरेशन, तो ये होता है टेक्स्ट जनरेशन में। ट्रांसलेटिंग नेचुरल लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन इनटू वर्किंग कोड एंड स्ट्रीमलाइनिंग डेवलपमेंट प्रोसेसेस, या कोई भी हमने अब कोई लैंग्वेज में दिया डिस्क्रिप्शन, उसको दूसरे लैंग्वेज में भी वो बना सकता है या कोडिंग भी कर सकते हैं। ऑटो कंप्लीटिंग टेक्स्ट एंड जनरेटिंग कंटिन्यूएशन फॉर सेंटेंस और पैराग्राफ, एनहेंसिंग राइटिंग टूल्स एंड ईमेल ऑटो कंप्लीट। अगर हम कोई भी ईमेल लिख रहे हैं तो उसमें अगर रिगार्ड के लिए RE लिखना स्टार्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमें रिगार्ड्स फुल शो करने लग जाएगा। और जो भी ईमेल में लास्ट में होता है जैसे कि विद बेस्ट रिगार्ड्स, या जो लास्ट में नेम वगैरह, तो वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट करने लग जाएगा। या कोई भी पैराग्राफ वगैरह में हमारे फुल स्टॉप है या कोई भी वर्ड है उसको भी ये ऑटो कंप्लीट करेगा, या कोई मिस्टेक है तो उसे भी सही कर देता है। ये हमारा टेक्स्ट जनरेशन में एप्लीकेशन है। नेक्स्ट होता है ऑडियो जनरेशन, मतलब कोई भी जो भी वॉइस है उसे जनरेट करने में। बाय जनरेटिंग टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन और स्क्रिप्ट्स, LLMs enable TTS system to synthesize natural sounding speech from text inputs। तो ये क्या करता है, कोई भी हमने अगर टेक्स्ट लिख दिया जैसे हाय हाउ आर यू, और हमने कोई भी जो AI की ऐप जो वो बोल मतलब जो ऑडियो जनरेट कर सकती है उसमें अगर ये लिख देते हैं कि प्लीज़ क्रिएट अ वॉइस ओवर फॉर दिस, तो वो ऑटोमेटिकली AI स्पीक करेगा कि हाय हाउ आर यू। तो ये है हमारा ऑडियो जनरेशन। नेक्स्ट है इमेज जनरेशन। इमेज जनरेशन, कोई भी इमेज हमें क्रिएट करवानी है, जैसे हमने यहाँ लिख दिया क्रिएट एन इमेज ऑफ डॉग, तो वो ऑटोमेटिकली जनरेटिव AI के थ्रू एक इमेज करेगा क्रिएट डॉग की। जनरेट टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन और कैप्शंस फॉर इमेजेस, इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस रेलिवेंट टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन एनहांसिंग इमेज एक्सेसिबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग, तो वो इमेज क्रिएट कर देगा। नेक्स्ट है वीडियो जनरेशन। वीडियो भी जनरेट कर सकते हैं अगर हम उसमें सारी जो भी स्क्रिप्ट है वीडियो कंटेंट के लिए अगर वो जनरेट करते हैं, टेक्सचुअल जो डिस्क्रिप्शन है उसे क्रिएट करते हैं, तो वो वीडियो कंटेंट भी जनरेट कर सकता है। और ये जो स्क्रिप्ट है ये भी हमारी जो AI ऐप्स है वो क्रिएट कर देती है, तो ये बहुत हेल्प करता है हमें कोई भी जनरेशन करने में। तो अब हमें एप्लीकेशन में क्या क्या देखा, पहले टेक्स्ट जनरेशन, फिर हमने देखा इसकी ऑडियो जनरेशन, फिर इमेज, और लास्ट में हमने वीडियो। अब एप्लीकेशन है तो हर चीज़ की किसी न किसी लिमिटेशन ज़रूर होती है, तो इसकी लिमिटेशंस क्या है, प्रोसेसिंग टेक्स्ट रिक्वायर सिग्निफिकेंट कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज लीडिंग टू हाई रिस्पॉन्स टाइम एंड कॉस्ट। अब जो अगर हमें टेक्स्ट करना है तो इसमें हमें रिसोर्सेज चाहिए, टाइम भी चाहिए और कॉस्ट भी लगती है, तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट, LLMs प्रायोरिटाइज नेचुरल लैंग्वेज ओवर द एक्यूरेसी विच में रिजल्ट इन जनरेटिंग फैक्चुअली इनकरेक्ट और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन विद हाई कॉन्फिडेंस। कई बार जो है मतलब मेनली वो नेचुरल लैंग्वेज को क्रिएट करने में ज़्यादा फोकस करता है ना कि एक्यूरेसी, तो इस वजह से कई बार कोई इनकरेक्ट इमेज हम जनरेट कर देते हैं, इनकरेक्ट डाटा जनरेट कर देते हैं। LLMs might memorize specific details rather than generalize, leading to poor adaptability। मेनली जो LLM है वो मेमोराइज करता है कुछ कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स को, ना कि उन्हें जनरेट करता। इस वजह से इसकी पुअर अडेप्टेबिलिटी भी हो जाती है। ये हमारी 3 लिमिटेशन। पहली है कि जो प्रोसेसिंग करने में टेक्स्ट वगैरह को ज़्यादा रिसोर्स चाहिए, कॉस्ट चाहिए। नेक्स्ट, ये नेचुरल लैंग्वेज को फोकस करता है एक्यूरेसी से, इस वजह से कई बार इनकरेक्ट या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे देता है। और LLM मेनली मेमोराइज करता है स्पेसिफिक डिटेल्स को, ना कि जनरलाइज करे, तो इस वजह से पुअर अडेप्टेबिलिटी। अब हम देखेंगे लिमिटेशन बाद रिस्क क्या क्या एसोसिएटेड LLM से। तो ट्रेंड ऑन इंटरनेट टेस्ट, LLM में एग्जिबिट बायस, इसके अंदर बायस हो सकते हैं। कंसर्न अराइज रिगार्डिंग डाटा प्राइवेसी विद व्हेन पर्सनल इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस, कभी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन अगर हमें प्रोसेस्ड कर रहे हैं तो उसमें जो डाटा प्राइवेसी वगैरह उस पर भी इफ़ेक्ट डालता है, ये बायस्ड भी देता है। इस वजह से रिस्क है कि हमारी जो प्राइवेसी वगैरह है वो उसमें दिक्कत है, मतलब सिक्योरिटी कंसर्न्स अराइज हो। यूजिंग सेंसिटिव डाटा इन ट्रेनिंग कैन इनएडवर्टेंटली रिवील कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, अगर कोई सेंसिटिव डाटा है हमारी इन्फॉर्मेशन वगैरह है तो जो भी हमने ट्रेनिंग में डाला तो वो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को रिवील भी कर सकता है, ये भी एक रिस्क है, मतलब कोई सिक्योरिटी कंसर्न है। इनपुट इंटेंशनली क्राफ्टेड टू कंफ्यूज द मॉडल में लीड टू हार्मफुल और इलॉजिकल इफेक्ट, अब हमने कोई इनपुट ऐसा डाला
जो कंफ्यूज कर रहा है मॉडल को, तो वो इलॉजिकल या हार्मफुल आउटपुट भी दे सकता है। ये हमारी 3 रिस्क है, एक प्राइवेसी, सेकंड सिक्योरिटी एंड थर्ड हार्मफुल या इलॉजिकल आउटपुट। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? पहले हमने LLM देखा, मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल। इनका काम क्या होता है? ये जनरेट करती हैं, टास्क को ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये NLP के अंदर डीप लर्निंग एल्गोरिथम के थ्रू काम करते हैं। इनका नाम लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्यों है? क्योंकि ये लार्ज डाटा सेट पे ट्रेन होते हैं। जो ये डाटा सेट होता है, इसके अंदर ट्रिलियंस ऑफ वर्ड्स होते हैं, जो डाटा परफॉर्मेंस, मतलब जो भी मॉडल है उसकी परफॉर्मेंस पे भी इफेक्ट डालते हैं। अब LLMs के अंदर आता है सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर्स। ट्रांसफॉर्मर्स मतलब जो प्रोसेसर्स के टाइम काम कर रहे हैं, जो भी जनरेट करने में हेल्प कर रहे हैं। मेनली LLM के हमने कुछ एग्जांपल्स पढ़े, जैसे कि ChatGPT, जेमिनाई, ETC। नेक्स्ट, अब LLMs में हम क्या क्या कर सकते हैं? तो इसकी कुछ एप्लीकेशंस है, जैसे ऑडियो जनरेशन हो गया, टेक्स्ट जनरेशन, वीडियो जनरेशन, स्टोरी या ETC, कुछ भी हो सकता है। अब ये था हमारी एप्लीकेशंस। अब हमने इसके साथ कुछ रिस्क एसोसिएटेड भी पढ़े। रिस्क में हमारा पहला रिस्क था प्राइवेसी, सेकंड हमने सिक्योरिटी कंसर्न्स बताए, एंड थर्ड वन इसकी इलॉजिकल आउटपुट भी दे देता है। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो लिमिटेशंस ये है कि एक्यूरेसी से ज़्यादा ये लैंग्वेज पे इफ़ेक्ट करता है, तो इस वजह से थोड़ा कम इफ़ेक्टिव है। अडेप्टिबिलिटी भी इसकी थोड़ी कम है, लो अडेप्टिबिलिटी है। और जो इसमें हम जैसे कोई भी टेक्स्ट जनरेशन वगैरह कर रहे हैं, तो उसमें टाइम भी लगेगा और इसको कॉस्ट भी हाई लगती है। ये थी कुछ इसकी लिमिटेशंस। तो हमने इसमें सब कुछ पढ़ लिया। इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, एप्लीकेशन पढ़ लिया, ट्रांसफॉर्मर पढ़ लिया, इसकी लिमिटेशंस, रिस्क एसोसिएटेड पढ़ लिए, इसके एग्जांपल्स भी पढ़ लिए, जिसमें हमने जेमिनाई, मेटा, GPT 4.0 के बारे में पढ़ा था। Thank you for watching my video. If you like it, share, subscribe and comment on it.